लोग गए थे, 3 लोग, एक ओम केसरवानी और सार्थक और कावेश। उनके वहाँ श्रावस्ती जाने के बाद एक किशोर संस्कार शाला का हमने अभी गठन किया। कितना समय हो रहा है? 500 महीने, 4 महीने पहले, जिसमें आपसे सभी शायद सब नए हैं, इसमें 2-3 ही लोग पुराने हैं। और आज इसके दौरान जब हम कल 100 दिल्ली गए थे पिछले संडे को, उसी कार्यक्रम के तहत बच्चों को लेकर यहाँ से लगभग 40 स्टूडेंट गए थे दिल्ली, सब देख के आए। उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई है कि यहाँ पर किशोर संस्कार शाला हमने क्यों बनाई, बाल संस्कार शाला क्यों चलाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। हालांकि व्यापक हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें कुछ नए लोग भी हैं। और इसको सरकार को संचालित करने में आप हैं श्री रामानंद तिवारी जी, आपका बड़ा सहयोग रहा। और ये अनुपस्थित हैं आज संजय जी, इन लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि आप इस कार्यक्रम को करिए, तो उनके माध्यम से हमने कार्यक्रम को शुरू किया। आज वही आए हैं यहाँ पर, आप लोगों से चर्चा करेंगे। और एक हमारी बहन जी आई हैं जो यहाँ पर कार्यक्रम भी संचालित करती हैं, गायत्री। जब कार्यक्रम होता है, श्रीमती प्रज्ञा शुक्ला जी वहाँ बैठी, हम आपका सबका स्वागत करते हैं। और रामानंद तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं कि वह इस चीज़ पर बोलें कि जो हम दिल्ली में गए थे और जो दिया के साथ हमने कार्यक्रम किया था, क्या उसका आगे तो फ्यूचर है, किस तरह से हम यहाँ काम करेंगे, क्या दिया की यूनिट यहाँ पर है, हम दिया से किस तरह से जुड़ेंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं और इस एरिया के जो स्टूडेंट हैं जो अभी अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, उनको हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं। और हम यहाँ पर किस तरह से किशोर संस्कार शाला में उस दिया को जोड़ेंगे और लोगों को मार्गदर्शन देंगे, आगे ले जाएंगे, इस संबंध में चर्चा करेंगे। और जो दिल्ली हम गए थे उसकी कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय लेकर के यहाँ पर आए हैं। आपका ये समय व्यर्थ न जाए। और सच पूछा जाए तो अक्सर कहा जाता है गायत्री परिवार में कि आप आए नहीं हैं, आपको किसी ने प्रेरित करके बुलाया है। हो सकता है वो किसी माध्यम से बोला गया हो कि आप आ जाइए, लेकिन आपकी अंतरात्मा भी, आपका मन भी यहाँ आने के लिए स्वीकार किया है। कहीं न कहीं से आपको प्रेरणा मिली है यहाँ आने के लिए। पंडित जी ने कहा आप लोगों में से कितने लोग गए थे दिया दिल्ली का जो कार्यक्रम था दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जब हाथ उठाइए। ज़्यादा संख्या है जाने वाली, ठीक है। जो नहीं जा पाए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। अभी चर्चा भी चल रही थी, इससे भी बड़ा आयोजन होने की संभावना है। और गायत्री परिवार में ऐसे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिस प्रयोग के आप साक्षी बनेंगे और आने वाले समय में लोगों की नज़र आप पर पड़ेगी और आपकी बातों को सुनने के लिए वो मजबूर होंगे। क्यों मजबूर होंगे, क्या कारण होगा, यही सब आपको बताने की कोशिश किया जाएगा। जो लोग वहाँ पर गए थे, चिन्मय भैया का उद्बोधन आप लोगों ने सुना होगा। और इसके साथ साथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए भी एक महान व्यक्तित्व का वहाँ पर उद्बोधन हुआ था, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। कौन थे? जागृति आईएएस टॉपर थी, 2020 की सेकंड स्थान उनका था टॉपर में। और समझ सकती है ऐसी हस्ती। और उन्होंने जो टिप्स दिया था, यदि आप लोगों को याद होगा, तो बहुत
जबरदस्त था। आपको टिप्स कहीं दूसरी जगह नहीं ले सकते, उनका अपना एक्सपीरियंस था जो उन्होंने बताया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व गायत्री परिवार के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपसे व्यक्तिगत रूप से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है, जिससे आपको जोड़ा जा रहा है। वहां पर चिन्मय भैया ने कुछ स्टोरीज सुनाए थे, आप लोगों को याद होगा, सारे स्टोरीज याद हैं जितने सुनाए थे। विवेकानंद के बारे में बताया था, स्वामी रामतीर्थ के बारे में बताया था, एक पारस एक पत्थर फेंकने वाले के बारे में बताया था, याद है? किसी को याद होगा तो शायद आप लोग भूल रहे हैं। उन सारी कहानियों को हम दोहराएंगे नहीं, याद करवा रहे हैं, क्योंकि आप भूलना मत। उन कहानियों में बहुत बड़ा रहस्य है जो चिन्मय भैया ने बताया, और उस कहानी के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे मन में आती हैं। संक्षिप्त में वो बातें जरूर करेंगे, क्योंकि आपको वो बातें बार बार याद करनी चाहिए। और आप लोग, जैसा कि हमको बताया गया, किशोर संस्कार शाला में नियमित रूप से आने वाले कौन कौन हैं, और अभी तक जो नहीं आए हैं किशोर संस्कार में, पहली बार यहाँ पर आए हैं, उनका हाथ है, पहली बार। चलिए, कम है, 5-6 लोग हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां दीजिए जो पहली बार आए। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग ऐसे समय पर और ऐसे जगह पर आए हुए हैं जहां पर आपकी जिंदगी बदल सकती है। किशोर किसको कहते हैं, किसी को पता है किशोर का मतलब क्या होता है? 15 से ऊपर के एज के लोग होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, उनसे बड़े लोग किशोर कहलाते हैं। अच्छा, और किसी को किशोर के बारे में कुछ आइडिया? किशोर किसको कहते हैं? आप लोग किशोर हैं तो किशोर के बारे में कुछ तो पता चल रहा है। युवा के बारे में भैया ने बताया था वहाँ पर, युवा किसको कहते हैं? किशोर को भी जानना चाहिए ना, किशोर कौन होते हैं। आप लोगों ने फूल खिलते हुए देखा है? जब फूल खिला ही नहीं, अभी बिल्कुल कली है, समझ लीजिए कि छोटा बच्चा है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं, कहीं खेलने वाला नहीं। लेकिन जब फूल थोड़ा सा, उसका पंखुड़ी बस निकल ही रहा है, अभी निकला नहीं है, निकल रहा है, और उसमें जितनी संभावनाएं होती है उस पर दिख जाती है। जब खिल रहा होता है, कितनी पंखुड़ी निकलेगी, कैसा निकलेगा, कैसा कलर होगा, बहुत कुछ उसमें आ जाता है। और जब खिल जाता है तो सारी पंखुड़ी साफ साफ दिखते हैं, कलर भी दिखता है, उसके अंदर की सारी चीजें भी देख सकते हैं, जो युवा का प्रतीक होता है। लेकिन जब खिल रहे, खिलने के ठीक पहले, पंखुड़ी के खिलने के ठीक पहले जो फूल का भाव होता है, फूल का जो दृश्य होता है, आप कल्पना कीजिए, आप लोग रहिए। यदि उस फूल को उस वक्त तोड़ा जाए तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, उस फूल को मोड़ा जाए, मोड़ा जा सकता है। फूल को दिशा देना उस वक्त काफी आसान होता है, और एक बार दिशा मिल गई तो फूल जिस तरह से खिलता है वो अपना सच्चे स्वरूप में आ जाता है। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे मोड़ पर हैं जिस मोड़ से आप चाहें तो रावण भी बन सकते हैं और राम भी बन सकते हैं। आपको समझना है कि आप किधर जाएंगे। उसी टीचर से दुर्योधन भी पढ़ा था और उसी टीचर से पांडव भी पढ़े थे, पता है सबको? महाभारत की कहानी। टीचर वही थे, पढ़ाने वाले कोई अलग नहीं थे, विद्यार्थी अलग अलग थे, बनने वाले अलग हो गए। क्यों बने? ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ क्या? एक बन गया ऐसा दुर्योधन जो कहा कि सुई की नोक भर भी हम जमीन नहीं देंगे, इतना बड़ा स्वार्थ। और पांडव ऐसे जो इतना त्याग कि जिंदगी भर त्याग ही करते रहे।
लेकिन महाभारत के युद्ध में विजय मिली अर्जुन को, उसको नहीं मिली। सारे राज्य का मालिक